अगर मैं आपसे पूछूं कि हेरा फेरी किसने बनाई, तो आप शायद जवाब देंगे प्रियदर्शन। लेकिन क्या आपको पता है कि इस आइकॉनिक फिल्म का असली मास्टरमाइंड कौन था? क्या आपको यह मालूम है कि हेरा फेरी 3 जिस इंसान की वजह से लटकी हुई है, वो अब इस दुनिया में नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, नीरज वोरा कौन थे और बॉलीवुड ने उन्हें क्यों भुला दिया? आज की इस वीडियो में हम नीरज वोरा की अनसुनी और अधूरी कहानी लेकर आए हैं। संघर्ष, सफलता और दुखद अंत की वो दास्तान जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। गुजरात के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे नीरज वोरा का बचपन बाकी बच्चों से अलग था। उनके पिता शास्त्रीय संगीतकार थे, जिससे घर में कला और संगीत का माहौल बना रहता था। लेकिन बचपन में ही नीरज ने ठान लिया था कि उन्हें कुछ अलग करना है। उन्होंने थिएटर की दुनिया में कदम रखा और गुजराती नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो छोटे मोटे रोल्स करते थे, लेकिन उनका कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग टैलेंट इतना जबरदस्त था कि जल्द ही लोग उन्हें नोटिस करने लगे। अब सवाल ये उठता है कि थिएटर का ये कलाकार बॉलीवुड तक कैसे पहुंचा? 1993 में अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर में नीरज को एक छोटा सा रोल मिला। ये रोल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करना अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन असली गेम चेंजर हुआ 1995 में, जब राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला आई। इस फिल्म में नीरज ने एक मजेदार किरदार निभाया जो लोगों को आज भी याद है। नीरज सिर्फ एक शानदार एक्टर ही नहीं, बल्कि एक जबरदस्त राइटर भी थे। अगर आप अक्षय कुमार की हेरा फेरी के फैन हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके आइकॉनिक डायलॉग्स नीरज वोरा ने ही लिखे थे। जी हाँ, बाबूराव गणपतराव आपटे के डायलॉग्स, जो आज मीम कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं, वो सब नीरज के दिमाग की उपज थे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये डायलॉग्स आज भी लोगों के जुबान पर हैं। लेकिन नीरज का सफर यहां नहीं रुका। 2006 में जब हेरा फेरी का सीक्वल फिर हेरा फेरी बनने की बात आई, तो डायरेक्टर बदल दिया गया। इस बार डायरेक्शन की जिम्मेदारी नीरज वोरा को सौंपी गई। फिर हेरा फेरी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई और नीरज को इंडस्ट्री में एक बड़े डायरेक्टर और राइटर के तौर पर पहचान मिली। लेकिन यही वो दौर था जब उनकी जिंदगी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। 2014 में हेरा फेरी 3 का ऐलान हुआ। इस बार नीरज वोरा डायरेक्शन के साथ साथ इसकी कहानी भी लिख रहे थे। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 2016 में नीरज वोरा को अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया। वे कोमा में चले गए और 1 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे। बॉलीवुड के कुछ दोस्त जैसे फिरोज नाडियाडवाला, परेश रावल और सुभाष कपूर ने उनकी देखभाल करने की कोशिश की। लेकिन 1 साल तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ने के बाद 14 दिसंबर 2017 को नीरज वोरा का निधन हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जिस इंसान ने बॉलीवुड को इतनी शानदार फिल्में दी, उसे इंडस्ट्री ने भुला क्यों दिया? क्यों हेरा फेरी 3 आज तक नहीं बन पाई? क्यों नीरज वोरा की कहानी आज भी लोगों को नहीं पता? क्योंकि बॉलीवुड में सिर्फ वही नाम चलते हैं जो स्क्रीन पर दिखते हैं। जो पर्दे के पीछे मेहनत करते हैं, उन्हें बहुत जल्दी भुला दिया जाता है। नीरज वोरा एक ऐसा नाम था जिसने हमें हंसाया, गुदगुदाया और बेहतरीन फिल्में दी। लेकिन बॉलीवुड का ये सितारा अचानक बुझ गया। अगर आपको लगता है कि नीरज वोरा को आज भी याद किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं।